बारिश, छतरी और नन्ही जोया। बच्चों, कभी सोचा है कि बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती और दया का पैगाम भी ला सकती है। आज की कहानी है नन्ही जोया की, जिसे बारिश से बहुत प्यार था, लेकिन उसे भीगने की इजाजत नहीं थी। तो चलो चलते हैं उस दिन की तरफ जब बारिश ने खुद जोया की ख्वाहिश पूरी कर दी। नन्ही जोया को बारिश बहुत पसंद थी। जैसे ही बादल गरजते वो खिड़की के पास बैठ जाती और बारिश की बूंदों को गिनने लगती। उसका एक सपना था कि वो एक दिन बारिश में खुलकर नाचे, बिना किसी डांट के, सिर्फ अपनी खुशी में भीगे। लेकिन अम्मा हमेशा कहती, बारिश में भीगने से बीमार हो जाओगी जोया। जोया बस मुस्कुराकर सोचती, काश एक दिन बारिश मेरी दोस्त बन जाए। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे भागकर छिप गए, लेकिन जोया के पास ना छतरी थी ना रेनकोट। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी उदास। उसी वक्त एक छोटा सा लड़का रेमान अपनी छतरी लेकर जोया के पास आया। वो मुस्कुराकर बोला, मेरे साथ आ जाओ, बारिश हम दोनों पर बराबर गिरेगी। जोया हैरानी से बोली, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मदद कर रहे हो। रेमान ने नर्म स्वर में कहा, बारिश सबकी होती है और मदद के लिए पहचान जरूरी नहीं, दिल का बड़ा होना जरूरी है। दोनों एक ही छतरी के नीचे गलियों से गुजरते रहे। बारिश गुनगुनाती रही, पानी उछलता रहा और जोया ने पहली बार बारिश की दोस्ती को महसूस किया। ना डर, ना डांट, सिर्फ किसी और की मेहरबानी की छतरी तले खुशी। अगले दिन जोया ने अपने सारे पैसे जमा किए, एक नई छतरी खरीदी, पर अपने लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए जो स्कूल आते वक्त अक्सर भीग जाते थे। अब जोया सिर्फ बारिश की दोस्त नहीं थी, बल्कि उन सबकी भी दोस्त बन गई थी जो कभी छतरी से महरूम थे। तो बच्चों, बारिश सब पर बरसती है, लेकिन जो किसी और को छतरी देता है वही असली दोस्त और असली हीरो होता है। अब बारी आपकी है। अगर बारिश में आपके पास सिर्फ एक छतरी हो तो क्या आप उसे किसी और के साथ बांटोगे? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।